अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं उससे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा, बेल आइकन को जरूर दबा देगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से न्यू वीज़ा अपडेट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा किस बारे में बातें हो रही हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि जी विजिट वीज़ा कब खुलेगा, विजिट वीज़ा को लेकर क्या अपडेट है, विजिट वीज़ा को लेकर मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आज इसी चीज़ को लेकर एक बार फिर से आपके साथ शेयर करने लगा न्यूज़ को, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को वंस अगेन लाइक जरूर कर देगा, बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना के लेके आते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी लगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि न्यूज़ को लेकर आपके तक पहुंचे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू न्यूज़ अपडेट आई है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि कहा गया है कि जी विजिट वीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए गए हैं, ये हो गया वो हो गया, वीज़ा नहीं लग रहा है। अच्छा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो कहीं भी नहीं है कि वीज़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ अलबत्ता 4 वीज़े डालें तो जिसमें से 3 वीज़ा लग के आते हैं, 2 वीज़ा लग के आते हैं, इस तरह वीज़ा लग के आ रहे हैं। ठीक है, तो वीज़े की रेशो जो है थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा हो रहा है, जिसके अंदर अपना अफगानिस्तान है, जिसके अंदर नाइजीरिया है, अब बांग्लादेश है। ठीक है, इन लोगों के भी वीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा खलबली मची है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन वीज़ों को लेके। और अब इंडिया के साथ भी ये ऐसा ही हो गया है। ठीक है, इंडिया की नेशनलिटी होल्डर जितने भी लोग हैं उनको वीज़े को भी लेके काफ़ी सख्ती हो गई है। तो जो कि मैंने बोला कि जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर है, तो बेसिकली ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अपनी होम कंट्री से जब आ रहे होते हैं तो पहले आप नॉर्मल आ जाते थे। ठीक है, रूटीन में जैसे आते थे। ठीक है, आपने विदाउट शो मनी के बगैर आ जाते थे। ठीक है, बगैर रेफरेंस के आ जाते थे, वन साइड टिकट के साथ आ जाते थे, रिटर्न टिकट नहीं होती थी या बाद होटल बुकिंग नहीं होती थी, तो आप लोग आ जाते थे और उसमें कई लोग आराम से आ भी जाते थे, किसी का जुगाड़ भी लग जाता, बाद में कोई किसी से पूछता भी नहीं था। ठीक है, तो आप लोग आ जाते थे। ठीक है, तो इसी तरह अब थोड़े से हालात और सिनेरियो थोड़े डिफरेंट हो गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूं जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आपके साथ इसको पढ़ के भी बताता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ ये देखिएगा। जैसे कि गवर्नमेंट जो लोग आ रहे हैं वो क्या नाम है अपने साथ 3000 धर्म कैरी करके लेकर आएंगे, उनके पास कैश मौजूद होगा लिक्विड कैश की सूरत में। ठीक है, उनके पास होना चाहिए जो 1 मंथ के लिए आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ रिपीट कर दूँ, जो 1 मंथ के लिए आएंगे उनके पास 3000 धर्म होना कंपल्सरी है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसके साथ साथ जो 2 महीने के लिए आएंगे उनके पास मैक्सिमम 5000 धर्म इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 5000 धर्म ही होने चाहिए। आपके पास आईएनआर के अंदर पैसे नहीं होने चाहिए, आपके पास इंडियन रुपीस के अंदर पैसे नहीं होने चाहिए, आपके 5000 धर्म आपके पास इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसके साथ साथ और भी चीज़ों के लिए बारे में कहा गया जो आप देख सकते हैं कि टिकट रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ होटल बुकिंग का कंफर्म होना भी ज़रूरी है, या वो लोग जो किसी बहन भाई या रिलेटिव या दोस्त के पास जब जाते हैं तो उनका पर्पस ऑफ अकोमोडेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी आपको अपना रिसोर्स शो करना ज़रूरी है कि मैं फलां फलां के पास रहता हूँ, तो उनकी जो अजादारी होती है, जो जिसमें वो रह रहे होते हैं उसकी कॉपी होती है, वो आपको मंगवानी पड़ेगी, वो आपको शो करनी पड़ेगी। यानी इस कदर के इस लेवल तक के जो रूल हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आसान नहीं है। अब वही लोग आएंगे जो सीरियस होंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी पिछले दिनों हो गई हैं जिसकी गवर्नमेंट ने किसी वजह और काफ़ी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी चीज़ों को सोचते हुए इस चीज़ का एक्शन लिया है। ठीक है, तो अब दुबई के अंदर वो चीज़ें दोबारा गलत होना या कई चीज़ों को गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा रोक टोक करें। ठीक है, तो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर सोचना है कि आने से पहले अब इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपके पास 1 मंथ वालों के लिए आने वालों के लिए 3000 धर्म, और जो 2 महीने के लिए आने वाले हैं उनके पास 5000 धर्म, और जो लोग आ रहे हैं उनके पास होटल बुकिंग और उनके पास फ्लाइट रिटर्न टिकट होनी ज़रूरी है। ठीक है, और आपके जो रिलेटिव वगैरह यहाँ जो रह रहे हैं आपको उनका पर्पस बताना है कि वो यहाँ पे रहते हैं और रिसोर्स शो करना है। ठीक है, कहाँ रहते हैं, खाली एमरेट्स आईडी से आप गुजारा नहीं होगा। यहाँ पे एक बात और बता दूँ, जिनके पास अगर आप ये कहेंगे हम एमरेट्स आईडी मंगवा लेते हैं मोबाइल पे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उनकी अजादारी होगी, उनके पेपर होंगे, अपार्टमेंट वगैरह या जो भी उनका लिविंग जो भी होता है वो पेपर आपने मंगवाने, वो शो करने हैं, मोबाइल नंबर, अपनी एमरेस आईडी और वो पेपर लाजमी शो करने हैं। इसलिए ये चीज़ें आप देख लिएगा और तभी यहाँ आइएगा, अदरवाइज नहीं तो आपको ऑन द स्पॉट डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ गवर्नमेंट ने एक चीज़ की और जिम्मेदारी ये भी लगाई है कि जिस फ्लाइट से आप लोग आ रहे होंगे, जो आपकी एयरलाइन है, उन एयरलाइन की जिम्मेदारी बनती है कि आने से पहले आपकी सारी तमाम चीज़ों को चेक करें।
ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी सारी चीज़ों को वो चेक करे, आपकी एयरलाइन ही चेक कर लेगी, तभी आपको वो लेकर आएगी, अदरवाइज आपको वहीं पे स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके होना तो वो बात की बात है, तो वो एयरलाइन जो है वो आपको वहीं चेक कर देगी। ये भी इस न्यूज़ के अंदर मेंशन है, आप एक बार फिर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अब यहाँ आपको ये बता दूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। देखिए पिछले दिनों काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, मुख्तलिफ किस्म की नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हुए, इंडियन, पाकिस्तानी, इंडियन, ठीक है, काफ़ी सारे बांग्लादेश, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब क्या है कि लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या है ना कि अब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। डिफरेंट किस्म के लोग यहाँ पे जनाब आला ओवर स्टे हो रहे हैं, ऑब्सकॉन्डिंग लग रही है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट किसी को फाइन कर रही है, किसी को आउट पोस्ट दे रही है, ठीक है, फिर भी लोग ख़त्म नहीं हो रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा हैं, लोग आते हैं और आके ठहर जाते हैं और क्या करते हैं कि जिसकी वजह से वो वापस नहीं जाते और खली बली हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इक़्तिदाम उठाया कि लोगों को सिर्फ वो लोग जो डिज़र्व करते हैं या जो सिंसियर हैं या जो कुछ एक्चुअल में जिनको ज़रूरतमंद है, सिर्फ वो लोग यहाँ पे आए। अब वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं जिनकी एज भी ज़्यादा है, जिनके पास स्किल कैटेगरी नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो फिर भी आ जाते हैं और किस डिफरेंट किस्म की यहाँ पे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो यूपी की जो गवर्नमेंट है उसको सोचना पड़ा कि यार ये तो काम बहुत ख़राब है। इस वजह से उन लोगों ने इस बारे में ये इक़दाम उठाया और अब जाके ये चीज़ को फाइनल भी कर दिया गया है। अब आपको आते वक्त जो इंडियन नेशनलिटी होल्डर है, जो अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। रही बात पाकिस्तान के वीज़े को लेके, तो पाकिस्तान का वीज़ा लग रहा है, ऐसी बात नहीं लग रहा। जैसे मैंने बताया है, सिर्फ क्या होता है कि रेशो कम हो गई है, जहाँ पे आप 10 वीज़ा डालते थे वहाँ पे अब 4 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, इस तरह लग रहे हैं, ठीक है। और वो भी वीज़ा जो है वो टेक्निकल बेस के ऊपर लग रहा है, मतलब शो करना पड़ता है कि आप क्यों, किस वजह से आ रहे हैं, और आपकी चीज़ें, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपकी होना ज़रूरी है, तब जाके आपको अदरवाइज़ वीज़ा लगेगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे है, ठीक है। और फिर भी कोई पूछना हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसको अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नई वीडियो में। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।